हर हर महादेव शिव भक्तों। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव मंदिर के 3 ऐसे स्थान जहां पर केवल बैठ जाने मात्र से भी आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। यानी कि आप अगर उन स्थानों पर मात्र बैठ जाते हैं और शिव जी से कुछ भी नहीं मांगते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करते, कोई एक लोटा जल भी भोलेनाथ जी को समर्पित नहीं करते हैं, मात्र वहां जाकर बैठ जाते हैं, तो भी आपको बहुत बड़ा फल की प्राप्ति हो जाती है। ये तीनों स्थान इतने ज़्यादा चमत्कारी हैं कि केवल वहाँ पर बैठ जाने मात्र से भी आपका कल्याण निश्चित है। मंदिर के ये 3 स्थान बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और फल की प्राप्ति करवाने वाले होते हैं। तो जानते हैं पहले स्थान के बारे में। प्रथम स्थान होता है नंदी जी के पास का, यानी आपने देखा होगा कि मंदिर में नंदी जी जहाँ विराजमान होते हैं उनका सीधे हाथ की तरफ एक पाँव सदैव उठा हुआ होता है। उस उठे हुए पाँव की तरफ वाला जो स्थान होता है वह स्थान बहुत ही चमत्कारी और फलदायी होता है। यानी कि जब भी आप मंदिर जाएं तो आप ध्यान से देखिएगा कि नंदी जी का जो एक पाँव है, आपके सीधे हाथ की तरफ नंदी जी का एक पाँव सदैव आपको उठा हुआ दिखेगा। उस उठे हुए पाँव के पास में हमेशा जगह होती है। वो जगह इसलिए दी जाती है कि ताकि आप वहाँ बैठकर भोलेनाथ जी की भक्ति कर सके और भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर सके। महादेव जी अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो वो आपको कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। इसीलिए नंदी जी के उठे हुए पाँव की तरफ वाला जो स्थान होता है वो चमत्कारी स्थान है। वहाँ पर बैठ करके मात्र आप भोलेनाथ जी को सिर्फ देख भी लेते हैं तो भी आपको बहुत बड़े फल की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा स्थान होता है जलाधारी के ठीक विपरीत वाली दिशा का स्थान। यानी कि जो जलाधारी होती है उसके ठीक पीछे आपको बैठना होता है। यानी कि आप बैठेंगे दक्षिण दिशा की तरफ और आपका मुख होगा उत्तर दिशा की तरफ। ये जो स्थान होता है यह माता लक्ष्मी जी, भगवान कुबेर जी और अष्ट सिद्धि नवनिधि का स्थान माना जाता है। यह वो जगह है जहां आप कोई भी मंत्र, कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे, सिर्फ खाली स्थान, खाली जगह पर खाली हाथ अगर आप बैठ जाते हैं तो मात्र वहां पर बैठने से भी आपको फल की प्राप्ति होना शुरू हो जाता है। वहां पर बहुत ही ज़्यादा फलदायी स्थान होता है। ये स्थान चमत्कारी है क्योंकि वहाँ पर माता लक्ष्मी और कुबेर जी का वास होता है। तो धन की कमी कभी भी ये स्थान आपको होने नहीं देगा और आपकी आयु में वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर बैठकर पूजन पाठ करने से हजारों गुना फल की प्राप्ति होती है। अब आता है तीसरा स्थान। यह स्थान वो है जब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं, यानी कि जहाँ शिव जी का शिवलिंग रखा होता है, जो कमरा होता है उसके गेट के जस्ट बाहर निकलकर बाबा के मंदिर की जो चौखट होती है वहाँ पर बैठकर जब हम नंदी की तरह बाबा को निहारते हैं, कुछ क्षण वहाँ बैठकर हर हर महादेव बोल देते हैं, तो आप कोई भी व्रत नहीं करते हो तो भी आपको हजारों गुना फल की प्राप्ति हो जाती है।